नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट हमारा ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को। ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या होता है ऑटोनॉमस और क्या होता है एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो वन बाय वन देखेंगे। तो आप ये समझो कि पब्लिक जो भी ट्रांजैक्शन करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। चाहे वो कोई एक्सपोर्ट कर ले, चाहे वो कुछ इंपोर्ट कर ले। और पब्लिक चाहे एक्सपोर्ट कर रही हो चाहे इंपोर्ट कर रही हो, उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर किसी को लगता है कि दूसरे देश में सस्ता माल मिल रहा है तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और लगता है दूसरे देश में ज़्यादा माल सस्ता बिक रहा है, सॉरी महंगा बिक रहा है, तो वो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट मोटिव अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, तो या तो पब्लिक गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी या फिर सर्विसेज को। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि गुड्स या सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। बट वहीं अगर हम एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब इसकी वजह से बीओपी डेफिसिट होगा या बीओपी सरप्लस होगा, लाइक यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीओपी का मिला जुला के होगा क्या, डिसइक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता है, रेयर केस है। क्योंकि अगर ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर दिया तो बीओपी सरप्लस, ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो डेफिसिट। अब दोनों ही केसेस में बैलेंस करने के लिए अकाउंटिंग, अभी हमने पढ़ा था कि बीओपी इक्विलिब्रियम होता है अकाउंटिंग सेंस में। तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स की जाती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मोटिव होता है बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाना। तो इसके लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है उन्हें कहा जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें सरकार गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं भेज रही होती, इसमें सरकार आरबीआई के द्वारा फॉरेक्स का रिजर्व भेज रही होती है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बॉर्डर पार करते हुए नहीं देखते, बट आरबीआई के द्वारा जस्ट फंड का ट्रांसफर होता है। आई थिंक ये आपको चार डिफरेंस क्लियर हुए होंगे कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पब्लिक के द्वारा किया जाता है, एकोमोडेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, एकोमोडेटिंग प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता। ऑटोनोमस में गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं, एकोमोडेटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फॉरेक्स यानी कि फंड का ट्रांसफर होता है अक्रॉस द बॉर्डर। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं, एकोमोडेटिंग जो होते हैं वो डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए किए जाते हैं। और देखने हैं अगर आगे, तो और हम ये देख सकते हैं कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो है उसमें करंट अकाउंट भी इन्वॉल्व है प्लस कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। बट एकोमोडेटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने समझा था कि इसमें चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व भी आता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट की जो हमारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस है उन्हें हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, और हमारे एकोमोडेटिंग को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आपको बीओपी में कोई दिक्कत हो नहीं सकती। और इकोनॉमिक के ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए आप इको वाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।